नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। रिजल्ट पर जो मोहर है वो लग चुकी है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बात करने वाले हैं। बाकी आपकी कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट रहेगी, कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे जो है डाटा जारी हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कट-ऑफ जो है आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। रिजल्ट से पहले आपको जो है कट-ऑफ जान लेना होगा। फाइनल कट-ऑफ क्या रहेगी ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकेंड उनका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए, इस पे हम बात करने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कट-ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। हम इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो है वो बताने वाले हैं कि आपका जो सेव स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, ये जानकारी समझ लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए बात कर लेते हैं, एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। इसमें बात कर रहे हैं कि कितने नंबर वालों का आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूजन में है कि सर हम इतने नंबर पाए हैं, 110 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर, 118 नंबर, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कट-ऑफ देखने को मिलेगी, ये जानकारी समझ लेना। रायपुर की बताने वाले हैं, बदौला बाजार की बताने वाले हैं, दमतरिया की बताने वाले हैं, गलियारा की बताने वाले हैं। सारी आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते हैं तो 5967 पोस्ट अच्छी खासी जो इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है निकाली गई है। जिलेवार आपकी क्या कट-ऑफ रहेगी ये जानकारी आपको सबसे पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मेरिट लिस्ट आपकी कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे ये जानकारी समझ लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो है नवंबर के मध्य में आपका कभी भी रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। पोल के माध्यम से यह डाटा आपका समझाने वाले हैं कि आपकी पोल के माध्यम से कितने नंबर वाले कितने परसेंट आपके स्टूडेंट जो है वो प्राप्त किए हैं। तो 50 नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो 55% स्टूडेंट है। 60 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20% स्टूडेंट है। जो 65 से अगर बात करते हैं तो 65 नंबर वाले 15% स्टूडेंट है और 70 नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो आपके 10% स्टूडेंट है। पोल के माध्यम से ये डाटा जो आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आंसर की के बाद आपका जो कट-ऑफ में बदलाव हो चुका है। आपका जो 60 नंबर, 65 नंबर, 75 नंबर, 60 नंबर वाले स्टूडेंट का क्या होगा, क्या आपका सिलेक्शन में नाम आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे जानकारी समझ लेना। सबसे पहले आपका जैसे कि बात करते हैं तो फिजिकल आपका हो चुका है। फिजिकल कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है। एग्जाम अगर बात कर लेते हैं तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाता है। टोटल आपका अगर बात करते हैं तो 210 अंक जुड़ते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट है वो बनती है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज आपकी कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो आरक्षक जीडी की अगर बात करते हैं तो 5110 पोस्ट जो आपकी है आरक्षक जीडी की है। वाहन चालक की अगर बात करते हैं तो 235 पोस्ट है और ट्रेडमैन की अगर बात करते हैं तो 200 आपकी 623 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो आपकी है वो 5967 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाली गई है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि पोस्ट वाइज आपकी कितनी वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में पुरुष के लिए आपका कितनी ऊंचाई है, तो 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर है। सीना अगर बात करते हो तो 81 से 86 है। लंबी कूद आपका रहने वाला है 5.40 आपका मीटर रहेगा। 100 मीटर की दौड़ है आपकी 14 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए तो यहाँ पे आपका सीना नहीं रहेगा, बाकी आपकी लंबी कूद भी रहेगी और आपकी दौड़ भी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहा है और एग्जाम लेवल में आपका क्या क्या पूछा गया था। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। मानसिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। अगर हम अंकगणित की बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहचान पत्र आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपका कोई भी पहचान पत्र रहेगा। पता प्रमाण पत्र आपका रहेगा, निवास प्रमाण पत्र या आधार। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र में आपका 10वीं का मार्कशीट रहेगा। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उन दोनों में से कोई भी एक चलेगा। मार्कशीट आपकी 10th 12 की रहेगी। रोजगार पंजीयन आपका रहेगा। प्रवासी प्रमाण पत्र रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी रहेगी। रजिस्ट्रेशन प्रिंट रहेगा। एडमिट कार्ड रहेगा और रिजल्ट का प्रिंट रहेगा। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रख लेना होगा। इसके 2 प्रति आपको रख लेना होगा फाइल में। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है रेडी करके रख लेना होगा। ठीक है, इसके बाद अब बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट
कमेंट कर रहे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इसमें जिले वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो हम आपको जिले वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। आप इसको चाहें तो वीडियो को पुश करके अपने जिले या सिटी की वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सिटी में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्या हम सेव रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ की, जहांगीर की, चंपा की, शक्ति की, विलायपुर की। तो विलायगढ़ की अगर बात करते हैं तो इन चारों पांचों, अगर हम सिटी की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो टोटल पोस्ट अगर आपकी है 569। इन 569 पोस्ट के लिए जनरल के लिए आपकी जो वैकेंसी है उसमें क्या कट ऑफ रहेगा, 139 से 137 नंबर के बीच में जनरल के लिए। ओबीसी बात करते हैं तो 135 से 136 नंबर के बीच में। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 134 से आपके 135 है। वहीं अगर हम एससी की बात करते हैं तो 125 से 130 नंबर, एसटी की बात करते हैं 117 से 119 के बीच में आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटाप देखने को मिल जाता है। ये कटाप आपको इन सारे के सारे जिले के आपके कटाप जो है मिलती है। अगर आप इन सभी जिले से हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका कितना स्कोर बन रहा है, रियल स्कोर बताइएगा। ऐसा नहीं कि हाई फाई आप पाए हैं 64 नंबर, आप बता रहे हैं 80 नंबर, तो आप रियल स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहेगा। रायपुर की अगर बात करते हैं तो रायपुर जिले की आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 500 आपकी जो है 59 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए आपको 135 से 138 के बीच में आपकी जो एक्सपेक्टेड कटाप देखने को मिल जाती है। ओबीसी की बात करते हैं तो 132 से 134 नंबर के बीच में है, आप बिल्कुल सेफ है यहाँ पे। ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 130 से 131 के बीच में है। एससी की बात करते हैं 129 से 130 के बीच में, और एसटी की बात करते हैं तो 115 से 118 के बीच में अगर आपका बन रहा है नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आपका जो 100% आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजनांदगांव में, कबीरधाम, मोहल्ला मानपुर की और गौरागढ़ की। तो ये सारे के सारे आपके जो 4-5 आपके जिले हैं, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 608 पोस्ट है। और इसमें जनरल के लिए आपको यहाँ पे 138 से 135 नंबर के बीच में आपकी एक्सपेक्टेड कटाप रहेगी। फीमेल वाले कैंडिडेट जो है आपको यहाँ पे फीमेल ऑल कैटेगरी का जो आपका यहाँ पे स्कोर रहने वाला है वो -3 -4 आपको यहाँ पे कर लेना होगा, वही आपकी जो है एक्सपेक्टेड कटाप रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं 132 से 31 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 120 से 130 के बीच में, एससी की बात करते हैं 110 से 120 और एसटी की बात करते हैं 101 से 111। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेतरमा की, दुर्ग की, बालोद की। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो कितनी निकाली गई है, तो यहाँ पे बेतरमा की बात करते हैं 110 पोस्ट है, दुर्ग की अगर बात करते हैं 382 पोस्ट है, और बालोद की बात करते हैं तो आपकी 128 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए आपकी क्या वैकेंसी रहेगी यहाँ पे समझ लेना होगा। तो जनरल के लिए 130 से 138 नंबर के बीच में, ओबीसी की बात करते हैं 127 से 135 नंबर के बीच में, एससी के लिए 120 से 25, एसटी के लिए 118 से 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 से 130 नंबर के बीच में यहाँ पे आपका जो है सेव स्कोर बनने वाला है। अगर आप इन सभी जिले से है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रियल स्कोर आपको सिटी के साथ बताना है। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को कोई भी भूलना नहीं है ऑन करने से। इसके बाद हम कौन कौन से बात कर लेते हैं, कांकेर की बात करते हैं, नारायणपुर की बात करेंगे, कोंडागांव की बात करते हैं। तो आपकी कांकेर में 133 पोस्ट है, 477 पोस्ट आपके नारायणपुर में है, कोंडागांव में 104 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपकी वैकेंसी जो है आपकी जो कटाप है वो कितने रहने वाली है, 130 से 132 नंबर। ओबीसी की बात करते हैं 128 से 130 नंबर के बीच में, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 118 से 120, एससी की बात करते हैं 115 से 120 के बीच में, और एसटी के लिए 112 से 114 नंबर। फीमेल कैंडिडेट जितने भी है -3 आपको कर लेना होगा, वही आपका जो सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है आप जरूर सेव स्कोर रहने वाले हैं, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी कौन कौन सी सिटी है, सुकमा है, बीजापुर, दांतेवाड़ा और बख्तर। तो ये सारे के सारे आपके जो जिले हैं इसमें पोस्ट आपकी 139 है, 390, 76, इसके बाद 366, ये सारे के सारे आपके जो टोटल पोस्ट हमने आपको बता दिया। इसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड कटाप है जनरल के लिए 128 से 131 के बीच में है, ओबीसी के लिए आपको 125 से 137 नंबर, 27। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 127 से 125 से 127 के बीच में, एसटी की बात करते हैं 119 से 120 के बीच में, एसटी की बात करते हैं 107 से 114 नंबर। इसमें -2 +2 आपका 4 नंबर, 2 नंबर आपके आगे पीछे हो सकते हैं। आपका जरूर 100% आप सेव रहने वाले हैं, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी जो आपके जिले हैं, जिसमें बिलासपुर की बात करते हैं, कोरला की बात करते हैं, मुंगेली की बात करते हैं, गौरेला की बात करते हैं, पेंड्रा की बात करते हैं, मकड़ी की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो जिले हैं इसमें टोटल पोस्ट आपकी जो 526 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपको यहाँ पे जो है 140 से 143 नंबर के बीच में यहाँ पे हाई फाई आपकी कटाप देखने को मिल जाता है। ओबीसी की बात करते हैं 137 से 138 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 136 से 139 के बीच में, एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 118 से 125 के बीच में, एससी की बात करते हैं 128 से 133 के बीच में आपका स्कोर है, आप सेव रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि
धमतरी की बात करते हैं, बदौला बाजार की बात करते हैं, इसके बाद महासमुंद की बात करते हैं, गारियाबंद की बात करते हैं, गजरियाबंद, इसके बाद रेल रायपुर की बात करते हैं, पीटीएस माना और चंद्रपुरी की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको जो जिले हैं इसकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 683 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए आपको यहाँ पे 145 से 149 के बीच में आपका कटाप रहेगा। ओबीसी की बात करते हैं 138 से 140 के बीच में, एससी की बात करते हैं तो 130 से 32 नंबर, एसटी की बात करते हैं 120 से 125 नंबर के बीच में आपका यहाँ पे सेव स्कोर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपना जो रियल स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका जो रियल स्कोर है कितना बन रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके जो सिटी है इसके बाद बात करते हैं, सरगुजा की बात करते हैं, सूरजपुर की बात करेंगे, कोरिया की बात करते हैं, जसपुर की बात करते हैं, बलरामपुर की बात करते हैं, पीटीएस आरक्षण ट्रेड वर्ग भरतपुर की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो जिले हैं इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 770 पोस्ट है। इसमें जनरल के लिए आपके 135 से 140 नंबर के बीच में एक्सपेक्टेड कटाप देखने को मिल जाता है। ओबीसी की बात करते हैं 128 से 133 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस करके बात करते हैं 127 से 129 के बीच में अगर आपका नंबर है सेव रहने वाले हैं। एसटी की बात करते हैं 119 से 125 के बीच में, एसटी की 108 से 115। तो ये सारे के सारे जिले वाइज हमने आपको बता दिया कि क्या कटाप रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे जिले का क्या कटाप रहेगा, हम कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं, कि हमारा कितना % चांस है। तो यहाँ पे आप सभी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं सभी को जिले वाइज अपनी जो है कटाप देख लेनी होगी। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने